मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान दें, मेरा वीडियो रोचक तो होता नहीं है, न मनोरंजक होता है, इसलिए सब लोग नहीं देखते हैं। मैं जैसा कि आपको पता होगा और आपको मेरा जो पोशाक है वही देखकर थोड़ी हंसी आ रही होगी। भाई, मुझे इससे शर्म नहीं है, मैं फौजी आदमी ठहरा और मुझे इस पोशाक से बहुत ही लगाव है, क्योंकि इसी से मेरा अभी आज बहुत ही ज़्यादा एक पेंशन मिलती है, बहुत ज़्यादा पेंशन मिलती है। तो अगर इससे मेरा ये चल रहा है तो मैं इससे क्यों न लगाव रखूँ। अब अगर लोग हंसते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुख्य बात पर आता हूँ। आपको अपनी राशि देखने के लिए, राशि फल देखने के लिए बहुत चिंतित मत होइए। राशिफल जो मासिक और वार्षिक जो है उसको देखने के लिए ज़्यादा चिंतित मत होइए। आपको छोटी छोटी नहीं, मोटी मोटी घटनाओं को देख लेंगे आप स्वतः ही। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि लोग जो है कई तरह के देखते हैं पंचांग में, टीवी पर, और पता नहीं कैसे कैसे कैलेंडर में देखते हैं, उसमें क्या क्या उल्टे सीधे होते हैं। मैं मुख्य बिल्कुल सिद्धांततः आपको बता दे रहा हूँ, सिद्धांततः जो मुझे व्यवहार में, मतलब प्रैक्टिकली जो मुझे देखने में आया है। ये देखिए, मान लीजिए ये राशि फल है जो चंद्र राशि के अनुसार चलती है। लग्न फल अलग होता है, वो जन्म की कुंडली होती है, और जन्म की कुंडली बहुत ही पश्चाताप के साथ कहना पड़ रहा है कि अब कुंडली कैसी बन रही है, और सॉफ्टवेयर जो कुंडली का है वो क्या कर रहा है, वो तो माँ भुवनेश्वरी ही जाने। चलिए, मैं उस पर टीका टिप्पणी न करके मैं मुख्य बात पर आता हूँ। यह राशिफल आप बहुत ही आसानी से, सहज तरीके से आप प्रत्येक महीने का, यूं कहिए कि आप हर 2-3 दिन का राशिफल आप स्वतः ही निकाल सकते हैं, स्वतः ही निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपको जाना है, कहीं नौकरी में जाना है, या कहीं आपको साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू देना है, इस तरह से कहीं अगर आपको यात्रा में निकलना है या कोई कार्य शुरू करना है, तो आप अपना राशिफल तत्काल देख लेंगे बिना किसी के कहे सुने। मैं बहुत नहीं कहना चाहता, लेकिन पंडित मुझ जैसे ही, मैं भी उसी में शामिल हूँ कि अज्ञानतावश चोला पहन करके पंडित जी का और क्या क्या कह देते हैं लोग, मुझे नहीं मालूम। खैर, माँ उनकी रक्षा करे, भगवती उनकी सहायता करे। लग्न से, लग्न कुंडली में लग्नेश बलवान होता है और राशि कुंडली में राशिश बलवान होता है। राशिश मतलब जो आपकी राशि होगी उसका स्वामी। तो जैसे मान लीजिए आपकी राशि तुला है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो अब आप देखें कि मासम शुक्र बुधादित्या शांघ्रि दीन द्वयम शशि, ये शुक्र जो है हर महीने अपनी राशि लगभग बदल देता है, एक राशि से दूसरी राशि में, अगली राशि में पहुंच जाता है। तो ये जो राशि का जो स्वामी है, जिस जिस स्थान में जाएगा उस स्थान के अनुसार आपका फल देता चला जाएगा। शेष ग्रहों को छोड़िए, शेष ग्रह इसके दबाव में आ जाते हैं। राशि अगर बलवान है, शुभ है, अच्छे भाव में है, तो शेष ग्रहों को दबा देता है। चाहे शनि गुरु जैसे बलवान ग्रह चाहे कहीं पर भी हों, सबको दबा देता है। तो अब आप जब, जैसे मान लीजिए आपको देखना है, आप तुला राशि के हैं, तो अब आप देखिए आज कि आपके राशि का स्वामी शुक्र किस भाव में है। जैसे मान लीजिए आपका छठे भाव में है, छठा भाव अशुभ होता है, तो अशुभ भाव में आकर के क्या देगा? छठा भाव में शत्रुओं में वृद्धि और रोग देगा, शत्रुओं में वृद्धि। तो अब शत्रुओं में वृद्धि, मान लीजिए कहीं आप मुकदमे में जा रहे हैं, कहीं मुकदमे में जा रहे हैं, तो अब वहाँ पर क्या होगा? आपको असफलता मिलेगी और अनायास एक और षड्यंत्र खड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही यह भी देख लें, एक बात मैं और बता दूं, बहुत सरल सरल आसान तरीके से मैं आपको बता दूं। 12 राशियां होती हैं, तो मेघ राशि का सूर्य कहाँ होगा? पूरब होगा। अब उसको बांट लीजिए, पूरब और पश्चिम इधर नहीं, पूरब
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये नहीं कि पूरब इधर तो इसके पीछे पश्चिम, नहीं, सीधा गिनते चलिए पहले, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो हम सीधा देखते हैं कि इधर पूरब इधर पश्चिम, तो ये पश्चिम नहीं होगा, वो उत्तर हो जाएगा, और जो उत्तर की तरफ देखते हैं वो दक्षिण हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्रम से गिनना है, गोल गोल में गिनना है, ये नहीं कि ऐसे और क्रॉस नहीं गिनना है। तो अब देखिए, आपको मेष राशि का सूर्य पूरब, वृष राशि का पश्चिम, वृष राशि का पश्चिम, मिथुन राशि का उत्तर, और कर्क राशि का दक्षिण, दक्षिण दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जबकि हम ऐसे क्या देखते हैं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे देखते हैं। लेकिन इसमें ऐसे नहीं देखेंगे, पूरब, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण। अब देखिए, आपको उस दिन देखिए कि चंद्रमा किस राशि में है। पंचांग से आराम से देख लेंगे आप, पंचांग में कि चंद्रमा किस राशि में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। तो 1 में होगा तो मेष राशि का, 2 में होगा तो वृष राशि का। तो अब ये देखिए कि आप जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपको यात्रा करनी है उत्तर की तरफ, आपको उत्तर की तरफ यात्रा करनी है, और चंद्रमा जो है वृष राशि में, मान लीजिए चंद्रमा वृष राशि में है, तो वृष राशि का चंद्रमा कहाँ होगा? पश्चिम में होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वृष राशि का चंद्रमा पश्चिम में होगा। आप जा रहे हैं उत्तर, तो चंद्रमा कहाँ पड़ेगा? आपके बाईं तरफ, चंद्रमा आपके बाईं तरफ पड़ेगा। तो सम्मुखे अर्थलाभाय दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठतो मरणश्चैव वामे चंद्रो धनक्षयः। सामने अगर चंद्रमा, अगर सम्मुख चंद्रमा, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं उत्तर तरफ और उत्तर में ही चंद्रमा है, उत्तर में ही अगर चंद्रमा है, तो सम्मुखे अर्थलाभाय, धन का लाभ देगा, दक्षिणे सुख संपदा, और दाहिनी तरफ सुख संपत्ति देगा, पृष्ठतो मरणश्चैव, और पीछे भाग में, पीछे पड़ता है चंद्रमा तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, वामे चंद्रो धनक्षय, और बाएं पड़ता है तो चंद्रमा धनक्षय देगा। अब आप देख लीजिए कि उस दिन अगर आपका शुक्र राशिश कहाँ है और चंद्रमा कहाँ है, बस यात्रा का भी फल मिलेगा। और उस दिन अगर चंद्रमा भी आपके राशि से, आपकी राशि से अच्छे भाव में है, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा उससे आपकी राशि से चंद्रमा केंद्र कोण में है, और राशि का स्वामी भी केंद्र कोण में है, बस समझ लीजिए कि आपका समय अच्छा है और बहुत अच्छा है। जिस भाव में, जैसे मान लीजिए शुक्र को, जैसे बताया, शुक्र 5वें में है, चंद्रमा 4थे में है, आर्थिक लाभ, विद्या में उन्नति, इंटरव्यू में उन्नति, व्यापार में सफलता, हर कुछ मिलेगी आपको। इसी तरह मान लीजिए आपका चंद्रमा 8वें में पड़ गया और शुक्र 12वें में पड़ गया, तो अब देख लीजिए दुर्घटना होगी। 8वें में अशुभ भाव है, अब 12वां अशुभ भाव है, तो दुर्घटना होगी, अपमान मिलेगा, व्यय होगा, कलंक लगेगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो आप प्रतिदिन का आप अपना निकाल सकते हैं। यह मैं इसलिए बता दिया क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत भ्रामक स्थिति पंडित जी लोग उत्पन्न कर रहे हैं। मैं भी उसी में, मैं अलग नहीं बोल रहा हूँ। बहुत भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर दे रहे हैं लोग, और लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। तो इस तरह से ये देखना चाहिए। और आपका राशिफल भी आपको शायद समझ में आ गई होगी बात कि राशि अगर सही है, राशि सही है, चंद्रमा सही है, तो फिर सब कुछ सही है। चंद्रमा मनसो जाताश्चक्षो सूर्यो अजायत, वेद वाक्य है। तो तत्कालिक, सामयिक, सिमिल्टेनियस, अगर आप जानना चाहते हैं राशिफल तत्काल के लिए, 1 साल के लिए, 1 माह के लिए, 1 दिन के लिए, तो आप स्वतः देख सकते हैं। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सामने अपनी कुंडली रख लीजिए और अपना निकालने रहिए राशिफल के अनुसार, और देखते चले जाइए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी पंचांग को देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, भाई मुझसे कोई शास्त्रार्थ न करे। मैं न पंडित जी हूँ, न गुरु जी हूँ, न आचार्य जी हूँ, न स्वामी जी हूँ, न मेरे पास कोई मठ है, न आश्रम है, न कोई कार्यालय है, न कोई समूह है, कहीं कंपनी, कुछ नहीं है। मैं ठहरा फौजी आदमी, निदान अकेला,
प्रचुर अध्ययन है मेरा साहित्य का, व्याकरण का, वेद का और ज्योतिष का। इतना अच्छा है कि मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है। जो भी मेरे पास ज्ञान है, वट एवर आई अर्न दैट इज सफिशिएंट टू सर्व माई पर्पस। सीधी सीधी बात है। तो इसलिए अगर आप विद्वान हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो माँ भुवनेश्वरी करे आपकी विद्या बढ़ती रहे, आपका अनुभव बढ़ता रहे, आपका ज्ञान बढ़ता रहे, किंतु मुझसे शास्त्रार्थ तर्क वितर्क न करें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में देता हूँ 9889649352। तो कृपा करके उस पर अपनी समस्या लिखें। समस्या का मैं उत्तर दूंगा, किंतु जो पहले से जो लोग भेज चुके हैं उनका उत्तर देने के बाद ही जब आपका क्रम आएगा तभी आपका मैं उत्तर दूंगा। उत्तर देने में मुझे समय लगता है क्योंकि गणित करना पड़ता है, तो गणित करने में समय लगता है, इसलिए मुझे उत्तर देने में समय लगेगा। और सबसे अंत में, जैसा कि मुझे देखने में आया है कि शेष पंडित जी लोगों से मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, तो मैं निःशुल्क सेवा नहीं करता, सशुल्क सेवा करता हूँ। जब तक मैं सैन्य सेवा में था, अपनी सशस्त्र सेना की सेवा में था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। सेवानिवृत्त हो जाने के बाद मैं शुल्क लेता हूँ। तो इसलिए जो लोग सक्षम हों, रुचिकर हों, उत्सुक हों, आवश्यकता समझते हों, तो मुझे संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।